घोसी लोकसभा में जातिगत राजनीति पर आग बबूला हो गए सपा उम्मीदवार राजीव राय। कहा, जन सरोकार जिसका मुद्दा नहीं वह लोकतंत्र में आने के काबिल नहीं। तो सबसे पहले बाबा साहब को नमन, आप सबको बधाई। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक समुद्र मंथन हुआ था, एक संविधान मंथन हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो संविधान पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, संविधान बचाने की इस लड़ाई में हम सबके साथ खड़े होंगे और सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। क्या लगता है कि संविधान की लड़ाई में विपक्ष कितना मजबूत है? जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर आ गई तो संविधान में जो यकीन नहीं करते उन लोगों की सरकार आएगी। संविधान को नहीं मानते, जो संविधान का रोज चीरहरण करते हैं, उन लोगों की सरकार आएगी। अगर ऐसा हो गया तो जिन लोगों ने अपने संघर्ष और त्याग के बदौलत, कुर्बानियों की बदौलत देश को आज़ादी दिलाई और संविधान की रचना करके एक हिंदुस्तान की जो कल्पना की, उसके जड़ पर ही प्रहार होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश कभी नहीं चाहेगा, ये सरकार वापस कभी नहीं आएगी। कल बालकृष्ण चौहान ने दावा कर दिया कि चौहान और दलित वोट हमारे साथ है, जीत पक्की है। जल्दीबाजी इतनी बड़ी विडंबना है पत्रकार साथियों कि जो सवाल बात ये होनी चाहिए कि हमने लोगों के बीच में रहा है, हम उनके दुख सुख में रहे हैं, हम महामारी आए तो उनके साथ थे, लॉकडाउन आया तो उनके साथ थे, बाढ़ आया तो साथ थे, कटान आया तो साथ थे, घटना दुर्घटना हुए। वो बोलते हैं चुनाव में अचानक अवतरित होते हैं और किसी को पता नहीं कि कब किस पार्टी से अवतरित हो जाए और जाति की बात करने लगते हैं। ये लोकतंत्र की बेसिक जो अवधारणा है कि अगर लोकतंत्र में चुनकर सदन में जाना है तो जनता के दुख सुख में, जनता के मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना होगा, उसके साथ हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जनता में कहीं नजर ना आए। चुनाव के आकर जाति की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपने जाति के लोगों को भी मदद नहीं करी है, सिर्फ अपनी मदद करने के लिए आते हैं और जाति याद दिलाते हैं। हम समाजवादी हैं, समाज के सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हर दुख सुख में पिछले 10 सालों से कोई नज़र जब नहीं आया। आज 3 प्रत्याशी है ना। आप पत्रकार मित्रों से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फुटेज, कोई फोटो, कोई वीडियो हो जब महामारी में लोगों की सेवा कर रहे हो, दवाई बांट रहे हो, लॉकडाउन में लोगों की सेवा कर रहे हो, बाढ़ आया तब कर रहे हो, कटान आया तब कर रहे हो, ट्रेन दुर्घटना हो गई तब कर रहे हो, या कभी किसी भी दुख सुख में कभी खड़े रहे हो, तो जरूर जनता को दिखाइएगा। और नहीं तो दोनों प्रत्याशियों से पूछिएगा कि तब कहाँ थे जब आप जात का नाम लेकर यहाँ वोट मांगने आए हैं। बालकृष्ण चौहान ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आखिरी समय में मुझे लगा कि चौहान समाज की आवाज़ तो दबाई जा रही है, पार्लियामेंट में कोई है नहीं, तो मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि चौहान समाज को मैं पीछे होता नहीं देख सकता। जातिगत प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो अपनी जात के संगठन का अध्यक्ष बन जाए, लोकतंत्र में जाने का क्या मतलब है? लोकतंत्र में सदन में जो जाता है सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के एक एक वोटर के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदार होता है, जवाबदेही होता है। जिसकी सोच इतनी छोटी है कि सिर्फ अपनी जात की बात करता है, तो अपनी जात से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। और उनकी जात में अगर वो कह रहे हैं कि सबका समर्थन मिल रहा है, तो दारा सिंह चौहान और फागू चौहान साहब या उनके पुत्र जो विधायक हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इन तीनों चार लोगों के बीच का मामला है। इससे इस चुनाव का और लोगों के आशीर्वाद पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राजभर एकाएक चुनावी सरगर्मी से वापस गायब चल रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माता जी का निधन हुआ। हमने उस दिन भी श्रद्धांजलि दी थी, आज भी मेरे तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। माँ सबकी माँ होती है और माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। ये दिगर बात है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समय समय पर अपने वोट के फायदे के लिए या राजनीति के फायदे के लिए अपने माँ बाप के अस्तित्व को ही दांव पर लगाते रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाया तो माँ बाप का औलाद नहीं, वो नहीं कर पाया तो माँ बाप का औलाद नहीं। बहरहाल मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है जिन्होंने अपनी माँ, अपनी दादी को खोया है। वैसे भी उनके पुत्र जो यहाँ से प्रत्याशी हैं चुनाव के पहले से ही गायब हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से देखा कि कभी दिल्ली दरबार में नज़र आ रहे हैं, तो कभी लखनऊ नज़र आ रहे हैं। जब मऊ में रहते हैं तो कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहे हैं। तो ये तो हार मान चुके लोग हैं जिनको पता है कि जमानत भी इतनी पूरी तरह से जब्त होगी कि ये शायद उनका आखिरी चुनाव होगा। हार की हैट्रिक के साथ ही उनका चुनावी सफर खत्म हो जाएगा। वो भी राजभर के आपने माँ की बात की, माँ के इलाज के दौरान उनके साथ ट्रेजेडी हो गई, मेडिकल लूट हो गई।
उन्होंने बाकायदा आरोप भी लगाया कि 4 दिन में 4 लाख 5 दिन में करोड़ 5 लाख रुपए लूट लिए। सरकार उनकी है, अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी भी उनकी है। अब देश की प्रदेश की जनता सोचे कि जब इस प्रदेश में मंत्रियों के ये हालात हैं तो आम जनता की क्या हाल होगी, ये तस्वीर अपने आप में बयां हो जाती है। उनके बयान ये दिखाता है कि उनकी सरकार निकम्मी निष्प्रभावी है, जो अपने मंत्रियों के इससे पहले भी कोरोना काल में चेतन चौहान साहब कैसे करा के मौत हो गई, कोई डॉक्टर छूने नहीं गया। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जो बार बार शर्मिंदा होते थे, शुरू में अब इतने ढीठ हो गए कि शर्म भी नहीं आती है। उनका एक मंत्री कोरोना काल में चला गया, दूसरे मंत्री की माँ मर गई, उनको लूट लिया गया अस्पतालों में। तो दिखाता है कि जो बड़बोले बनकर करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अपने विभाग को नहीं संभाल पाते हैं। और आम जनता का, गरीबों का इस प्रदेश में क्या हाल होगा, उनके बयान से ये साफ है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जीत रहे हैं, दूसरी तरफ केशव मौर्य हैं लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर है। तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले गुंडे और माफिया जमीन कब्जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ हम 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगा। केशव मौर्य के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं, और तमाम आपराधिक मुकदमे वाले जब किसी और के बारे में बोलते हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। वैसे मुझे उनके तरह के बयानों से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि हे माननीय केशव मौर्य जी, हे माननीय ब्रजेश पाठक जी, ये धरती आपको याद कर रही है। यहाँ के लोग 2023 के उपचुनाव में आपने बहुत इंटरटेन किया। आप आइए, बार बार आइए, जल्दी जल्दी आइए, जितने जल्दी आएंगे, जितने ऐसे बढ़ते बोलेंगे, राजीव राय का समाजवादी पार्टी का आप वोट बढ़ाएंगे। आप हमारे लिए वोट बढ़ाने की मशीन है। घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने मंत्रियों का काफिला भेजा था, करीब 25 मंत्री आए थे, इस बीच भी लगातार 2 उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं। क्या लगता है ओवर बड़े एक्सरसाइज लोग निकले। पहले हमारे सड़कें जर्जर हालत थी, जो हमने समाजवादी पार्टी के सरकार में सड़कों को बनाया था, चाहे शहीद मार्ग हो, चाहे चरिया कोट से गथौरा रोड मार्ग हो, चाहे मधुबन मार्ग हो, दोरीघाट, जितनी सड़कें बनाए थे वो जर्जर हालत में इन्होंने कुछ नहीं कराया था। और आकर और सड़कों को तोड़ गए, बड़े बड़े वादे कर गए यहाँ के हम सड़कों का निर्माण कराएंगे। सारा गाँव गए हैं, आप जाइए, संजय आपके गांव के पास ही कसावा जाकर घूम आइए, और आपके पास वो बयान भी हो 23 के उपचुनाव में क्या कहा था। एक दिन आप लोग कार्यालय में बैठे थे तो मासूम बच्चा भी आया था, जिसकी ज़मीन किसी ने लिखवा ली, दारू पिलाकर उसको कहा थे कि तुमको ज़मीन में मिलेगा 2.5 लाख रुपये मिलेगा। इसीलिए तो मैं बुला रहा हूँ कि आए और जनता उनसे पूछे। ये हमारे देखो 5 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे पार्टी के किसी भी स्टार प्रचारक से बड़े हैं। माननीय मंत्री जी, उनके 2 सुपुत्र, ये दोनों उप मुख्यमंत्री, ये मेरे 5 स्टार प्रचारक जितनी बार आएंगे हमारा प्रचार करके जाएंगे। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो महान है।